सबसे पहले आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने यह तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। ईवीएम मुद्दे पर अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। उससे पहले देश में सियासी पारा गर्म है। मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर हुई विपक्षी नेताओं की मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने लगाया हेरफेर का आरोप। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी याचिका। मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच हुई थी बैठक में शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी हुए थे शामिल। भाई, ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे हैं और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे, क्योंकि ये जनभावना है और जनभावना को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। अपने चेहरे को छुपाने के लिए, हार से छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। जनता के मैंडेट को स्वीकार लेना चाहिए, न कि जनता में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं कि नहीं गड़बड़ हुआ। जनता ने उन्हें नकार दिया। कोई कांग्रेस पार्टी और गठबंधन ये कहे कि मुसलमानों को इतना रिजर्वेशन दूंगा, इतना उनको हम पेंशन देंगे, कई तरह के ऐसे काम किए हैं, उनको हारना तय था। जनता ने नकार दी। उसको मुंह छुपाने के लिए वो जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले विपक्ष की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया था कि 288 विधानसभा क्षेत्रों में 1440 वीवीपैट पर्चियों में किसी तरह का कोई भी मिसमैच नहीं है। और निर्वाचन आयोग ने यह भी दावा किया था कि महाराष्ट्र में वीवीपैट के आंकड़ों में कोई विसंगति भी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती थी, जबकि विपक्ष की महाविकास अघाड़ी गठबंधन को केवल 46 सीटें ही मिली थी। लेकिन विपक्षी गठबंधन ने नतीजों के बाद एक बार फिर हार का ठिकरा ईवीएम और वीवीपैट पर फोड़ा है। अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर वीवीपैट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। वीवीपैट एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। इससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से किया गया है या नहीं। इसमें 2 हिस्से होते हैं, प्रिंटर और डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर वोटर्स के सिलेक्शन का रिकॉर्ड देता है और डिस्प्ले यूनिट किसी भी गलती को बताता है। ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट एक स्लिप प्रिंट करती है। 7 सेकंड के बाद वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की गिनती हुए थे, उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सबने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 288 विधानसभा, 288 विधानसभाओं में 1440 वीवीपैट यूनिट, अर्थात हर विधानसभा में जो नियम कहता है कि 5 वीवीपैट यूनिट के वीवीपैट्स और गिनती में मिलान होना चाहिए, वो मिलान किया गया है और वो 100% एक्यूरेट और परफेक्ट निकला है। ईवीएम का काम करने का तरीका और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रक्रिया को सीसीटीवी में कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबके सामने और देश के सामने रखा है। फिर भी इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये दिखाता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान नहीं है।
महाविकास अघाड़ी गठबंधन का ईवीएम को लेकर दिए गए इस आरोप के बाद अब सियासत भी गर्म होती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि 13 दिसंबर को विपक्षी नेता जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की शिकायत लेकर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला निकलकर सामने आता है।